एग्जाम्पल नंबर 4.4 एग्जाम्पल है an element delta L equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current of 10 एम्पियर। हमारे पास एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ डेल्टा x है और इसके अंदर एक लार्ज करंट 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। जो स्मॉल लेंथ है वो डेल्टा x दी गई है, ठीक है, और आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक्सिस में रखा हुआ है। इसके अंदर एक लार्ज करंट 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 मीटर? 0.5 मीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है y-axis पर, जहां डेल्टा x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? बायोट-सावर्ट लॉ कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, करंट 10 एम्पियर, डीएल 10⁻⁻2, थीटा 90 साइन 91 हो जाएगा बाय आर स्क्वायर। आर दिया है 0.5 मीटर, 0.5 इंटू 0.5। मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो ऊपर और लगा दूं, 10⁻⁻2 -7 -9 हो गया, और साथ में 10⁻+3 तो 10⁻6, या मैं 100 ऐसे लिखूं, इंटू 10⁻9 और ये -8 बचा अपॉन 25, फिर 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बच्चों प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गया, साथ साथ मुझे क्या और बतानी है? डायरेक्शन और बतानी है, ठीक है। वैसे तो मैग्नीट्यूड नहीं, कुछ भी लिखा तो दोनों चीजें बतानी चाहिए हमें। तो डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? तो जब आप बायोट-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखते हो, ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे पता है कि भाई आर कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वेक्टर बनाने के लिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा आर कैप। आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। यानी डीबी जो वेक्टर है वो म्यू नॉट आई साइन थीटा बाय 4 पाई आर क्यूब, ये सब स्केलर है। अगर हम साइन थीटा भी हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि डीएल और आर की क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारे पास डीबी की डायरेक्शन आती है। तो वापस से क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अगर मैं लगा दूंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बी की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डीएल वेक्टर, अब हमारा डीएल जो था वो आई एक्सिस एक्स डेल्टा एक्स आई, यानी ये आई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कह सकता हूं, और आर, आर के साथ हमें दिया हुआ है डिस्टेंस वाई एक्सिस के अंदर, यानी जे, और आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बच्चों क्या आएगा? के, ठीक है। अगर मैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालूं तो क्या आ रही है? के कैप, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर आएगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या लिखोगे? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। डन।